ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ एक ऐसे ग्रह के विषय में बात करने जा रहे हैं कि जिसको एक तरीके से दोनों प्रकार की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिली हुई है। वो कौन सा ग्रह है? वो है केतु ग्रह। जी हाँ, केतु ग्रह को यूं तो पापी और क्रूर ग्रहों की संज्ञा में रखा गया है, मगर दूसरी तो ओर एक तो इसका ये पहलू है और दूसरी ओर केतु का दूसरा जो पहलू माना गया है वो ये भी माना गया है कि ये धार्मिक ग्रह हैं। पापी और क्रूर होने के साथ साथ ये धार्मिक ग्रह भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज केतु को लेकर के ही बात करेंगे, क्योंकि केतु जो है पूरे वर्ष 2026 में, यानी कि वर्ष के अंत तक 5 दिसंबर 2026 तक, 1 जनवरी 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में संचार कर रहेंगे। क्योंकि ये सिंह राशि जो है सूर्य देव की राशि है, सूर्य केतु के शत्रु हैं, केतु सूर्य के शत्रु हैं, तो उनकी ये शत्रु राशि है और लगभग पूरे ही वर्ष यानी कि 5 दिसंबर मैंने कहा है आपको 2026 तक ये इसी राशि में ही रहेंगे। अब इस राशि में रह करके केतु आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम देंगे, यह है चर्चा का विषय। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा साथियों कि कुछ राशियां तो ऐसी भी हैं कि जिनको बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं वर्ष 2026 में केतु, और कुछ ऐसी भी हैं कि जिनको थोड़ा सा नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन राशि के जातकों को नकारात्मक परिणामों की बात होगी, हम अंत में केतु से संबंधित बहुत ही आसान, सरल और अचूक और सटीक उपाय आपको बताएंगे। बस आप चलते फिरते उन उपायों को करते रहिए और केतु महाराज की कृपा पाते रहिए। वैसे मैं बता दूं कि केतु को, जब केतु किसी की कुंडली में होते हैं, वैसे तो इनको मोक्ष प्राप्ति का ग्रह कहा गया है। केतु मोक्ष भी दिलाते हैं और आध्यात्म से जुड़ते हैं। जो व्यक्ति जिनके ऊपर एक तरीके से केतु की जब दशाएं चलती हैं, महादशाएं चलती हैं, उनकी कुंडली में भी केतु की स्थिति ऐसी होती है तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की ओर भी जाता है। छाया ग्रह हैं केतु, इनको ट्रांजिट में ऊपर आसमान में ये नहीं है, इनको धरती के ग्रह माना गया है, राहु को और केतु को, कि ये धरती पर है इनकी प्रेजेंस। अब क्योंकि मैंने कहा कि सिंह राशि में इनका गोचर है, आध्यात्म की ओर ये ले जाते हैं। और केतु जो है, अगर किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो केतु व्यक्ति को अच्छा गणितज्ञ बना देते हैं। और जैसे कि आजकल तो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर केतु की दशा अच्छी है, केतु की पोजीशन अच्छी है आपके हॉरोस्कोप में, तो इनकी जो 7 वर्ष की महादशा आती है तो उसमें ये व्यक्ति को अच्छा आईटी प्रोफेशनल, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप अपनी कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको एक तरीके से एक्सपर्टीज दे देते हैं। आध्यात्म की ओर भी अब व्यक्ति का झुकाव रहता है। मेडिटेशन, प्राणायाम, ये चीजें, ऐसी चीजों की तरफ केतु ले जाते हैं। ध्यान, बस ऐसी चीजों की ओर एक तरीके से केतु जो है व्यक्ति के अंदर सादगी लेकर के आते हैं। तो आज हम उन्हीं केतु को लेकर के बात करेंगे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर। ये पूरे वर्ष 2026 में, यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक, जब तक ये सिंह राशि में रहेंगे, आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स ये देंगे। बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका एरीज असेंडेंट है। आपको वर्ष 2026 में केतु के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की प्रबल संभावना रहेगी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्योंकि आपके चार्ट में जो केतु हैं वो पंचम भाव में रहेंगे, आपके लगन भाव से, और जब ये यहां पर रहेंगे तो आप मेष लगन राशि वालों के लिए केतु का प्रभाव 5वें भाव में, जैसा मैंने कहा कि होने पर आप इमोशनली ज्यादा प्रभावित रहेंगे और इस समय मुश्किलों का डटकर सामना करने की भी आपके अंदर एक अंदर से ही हिम्मत होगी। लेकिन जहां इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर अगर आपके कहीं लव अफेयर है, प्रेम संबंध बने हुए हैं, तो उसमें या आपके थोड़ा सा अपने माता पिता के साथ रिश्तों में थोड़ी उलझनें आ सकती हैं। जहां तक पैसों के आगमन का सवाल है या आपके द्वारा खर्च का सवाल है, वो चीजें सामान्य तौर पे चलने वाली हैं। लेकिन काम का बोझ आपके ऊपर आप थोड़ा अधिक भी लेकर के चलने वाले हैं। माता पिता को अपने बच्चों को लेकर के तो चिंता तो जरूर बनी रहेगी कि भाई हमारे बच्चे कैसे कुछ अच्छा करें, कर नहीं पा रहे हैं,
करना चाहिए। संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे माता पिता। संतान के गर्भ धारण करने में भी परेशानियां आ सकती हैं स्त्रियों को, महिलाओं को। देखिए, सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अगर, क्योंकि केतु, मैंने जैसे कहा था कि केतु किस प्रकार के प्रभाव देते हैं, उनका जो नेचर है, तो वो तभी है कि जब वो अपनी किसी मित्र राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो और शुभ ग्रहों से प्रभावित हो। लेकिन यहां तो ये शत्रु के घर में है और किसी शुभ ग्रह से भी दृष्ट नहीं है, राहु से दृष्ट हैं जो इनके शत्रु हैं। तो यहां पर रिजल्ट्स जो भी मिलेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा मेंटली, कि भाई मुझे चुनौतियां तो आएंगी निश्चित रूप से। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी, संतान हैं तो भी, और माता पिता को भी अपनी संतान के द्वारा, और जैसा मैंने कहा महिलाओं को भी गर्भ धारण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी काफी अच्छी संभावना भी है। और जो भी आपके द्वारा फैसले लिए जाएंगे, अगर आप किसी व्यापार को करते हैं या रोजगार से जुड़े हैं, तो वहां भी बहुत सोच समझ करके और बड़े पेशेंस के साथ ही फैसले लेने चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए फैसलों के कारण कुछ नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, यानी कि गलत फैसलों के कारण। क्योंकि राहु से भी दृष्ट है केतु, एक तो पहले ही शत्रु के घर में है और दूसरा राहु से भी दृष्ट है, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है नहीं। तो यहाँ पर ये समस्याएं तो जरूर आपके लिए रहेंगी मेष लगन राशि वालों के लिए। उपाय हम आप सभी 12 लगन राशि के विषय में जब हम बात कर चुकेंगे तो हम आपको कुछ छोटे छोटे सरल उपाय जरूर देंगे। उन उपायों को अगर आप करते रहेंगे तो इन क्षेत्रों से संबंधित आपको अच्छे ही परिणाम देखने में आएंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका की टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में लगन भाव से चतुर्थ भाव में केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे पूरे वर्ष 2026, 5 दिसंबर 2026 तक, 1 जनवरी 2026 से। तो साथियों, आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, केतु की जो ये स्थिति है चतुर्थ भाव वाली, देखिए जहां तक आपकी माता का प्रश्न है तो माता से भी कुछ थोड़ा सा वाद विवाद या उनके प्यार में कमी या उनसे किसी भी तरीके को लेकर के एक तरीके से मतभेद, मैं ये कह सकता हूं, ये स्थिति रह सकती है। सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत दे रहे हैं केतु आपके लिए पूरे वर्ष, जब तक यहां रहेंगे सुख सुविधाओं में भी कमी रहेगी आपके लिए। और इसके अतिरिक्त आपकी माता की सेहत का भी ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है, उनकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। और ससुराल पक्ष से, अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत रह सकती है। घर से जुड़ी चिंताएं भी आपकी बढ़ेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो उसमें कुछ आपकी वो डील जो है वो आपके अनुसार होने की संभावना है, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर में भी स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद कुछ अच्छे नतीजे सामने आने की संभावना है। और आप अगर इस भावना से काम करेंगे कि जो आपके कलीग्स हैं या आपके जूनियर्स हैं, अगर आप उनको कोऑपरेट करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, इस भावना के साथ अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से काफी कुछ चीजें आप सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। अगर देखिए केतु अगर यहाँ पर अच्छी पोजीशन में होते, अच्छे मतलब किसी मित्र के घर में होते, मित्र की राशि में होते, अपनी उच्च राशि में होते और शुभ ग्रहों से दृष्ट होते, तो आपके सुखों में भी वृद्धि होती निश्चित रूप से। ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए केतु जो है कुछ, लेकिन केतु क्योंकि अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, तो मैंने जितने परिणामों की बात आपसे की है, इनको लेकर के अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों तो फिर आपको उपाय करने होंगे जो हम बताएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपके चार्ट में लगन भाव से केतु 3rd हाउस में है, अपनी शत्रु राशि सिंह में, वर्ष 2026 में। यहां से संबंधित देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये यहां पर होने पर एक तरीके से 3rd हाउस में है, 3य भाव। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में आलस्य तो जरूर पैदा होगा, यानी अब से पहले मान लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब स्वभाव आपका आलसी रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, पराक्रम नहीं कर सकते, बावजूद इसके माइंड आपका जो है वो आलसी स्वभाव का रहेगा कि चलो आज नहीं कल देख लेते हैं, कल नहीं परसों देख लेते हैं, वो टाल मटोल वाला मामला, उसकी संभावना कुछ ज्यादा है। हालांकि आप अगर मैं बात करूं तो आत्मविश्वास की तो वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। आप क्योंकि केतु हैं, ये रिसर्च के भी माने जाते हैं कि एक तरीके से रिसर्च व्यक्ति, तो आपके अंदर माइंड में नए नए आइडियाज तो आएंगे, कुछ नई नई चीजें करने की भी आप प्लानिंग करेंगे, कुछ नए काम करने की भी प्लानिंग आपकी रहेगी। और इन्हीं सब बातों को देख करके
जो दूसरे लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं या जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी इन बातों से प्रभावित तो होंगे। प्रभावित का मतलब यह है कि अप्रिशिएट करेंगे कि भाई बहुत अच्छा है आपके पास ये प्लान, तो लेकिन अब उसको जमीन पर कैसे उतारा जाए, उसमें थोड़ा डिले होने की संभावना है। तो उसको आपको देखना होगा कि चीज़ें जो आप इतनी अच्छी अच्छी प्लानिंग करके चल रहे हैं, जो चीज़ आपके माइंड में है, क्या वाकई उनको आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या कर सकते हैं, इस पर आपको फोकस करना है मेनली। और उपाय तो अंत में जो देंगे वो जरूर करें आप। वैसे करना बहुत कुछ चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा दिमाग में आलसी स्वभाव जो बन रहा है केतु के कारण, ये फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान चीज करेगी। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी कुछ तनाव और रिश्तों में कमी, मतभेद, वैचारिक मतभेद, उनके सहयोग में कमी, आपके लिए कुछ ऐसी चीजों का भी आपको एक तरीके से अनुभव होगा। लेकिन ये समय की बात है, जैसे ही केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे चीजें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। जिन जिन क्षेत्रों में हम बता रहे हैं कि यहाँ कुछ कमी है, आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ गलत फहमियां भी हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ना तो किसी से उधार लें ना ही किसी को उधार दें। अगर किसी से उधार ले लिया तो देना मुश्किल हो जाएगा, और किसी को दे दिया तो लेना मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। साथियों तो ये कर्क जो लगन राशि के आप जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट है, आपके चार्ट में लगन भाव से दूसरे भाव में यानी कि द्वितीय भाव में केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे पूरे वर्ष 5 दिसंबर 2026 तक। तो यहां पर रहने पर देखिए, जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की कटुता, किसी भी प्रकार के मतभेद, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की आपको कोशिश करनी है किसी भी तरीके से। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनके बीच में बैठा हुआ हूं, और कोई इस तरीके की आर्गूमेंट्स वहां पर शुरू हो जाते हैं, तो हमारा आपसे यहां पर एक ही निवेदन है कि वहां से आप तुरंत अलग हट जाइए। क्योंकि वो बहस, वो आर्गूमेंट्स झगड़े में भी, कलह में भी तब्दील हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, पूरी संभावना है। और यहां पर थोड़ा सा आपको अपने पूरे वर्ष कर्क लगन राशि के जातकों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। आपकी बातों से भी लोग आहत हो सकते हैं, तो ये भी चीज आपको यहां पर, उसके कारण आपके जो अपने रिश्तेदार भी हैं, अपने जो खुद अपने लोग हैं, वो भी आपसे दूरी बना सकते हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ भी रिश्तों में तनातनी की संकेत हैं, इसीलिए मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि अपने शब्दों का चयन करके ही आपको बात करना है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बात करना है, इसका ध्यान आपको देना होगा। लेकिन हां, अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको, अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है तो उसमें आपको बाहर से, विदेशों से लाभ होने की भी संभावना है, और कुछ अच्छे कामकाज के नए अवसर भी आपको मिलने की संभावना है। ऐसा नहीं है, कुछ चीजों में केतु आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नकारात्मक ही परिणाम आपको दे रहे हैं। लेकिन बस एक चीजें हैं कि देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको कि एक साथ एक ही समय में एक साथ कई कार्यों को आप इकट्ठा करने करके चलने की प्लानिंग करें, यह गलत हो जाएगा। यानी कि एक से अधिक कार्य एक ही समय में करना आपके लिए परेशानी बन जाएगा। तो कोशिश करें एक समय में एक ही कार्य पूरा करें, अन्यथा आप अपने लिए परेशानियां पैदा कर लेंगे और आपके लिए उलझनें बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट है। तो देखिए, आपके बिल्कुल लगन भाव में ही है, कहने को तो शत्रु की राशि में है, शत्रु के घर में है, लेकिन है लगन भाव में। अब क्योंकि लगन भाव में होने से यहां पर तो आपके विचार तो बहुत धार्मिक रहेंगे, धार्मिक आस्था रखेंगे केतु आपकी। कुछ भी आप ऐसा नहीं सोचेंगे, कुछ गलत विचार आपके मन में नहीं आएंगे किसी के भी लिए। जो भी आप सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, और धर्म में आपकी पूरी आस्था भी बनी रहेगी। ये केतु आपको सबसे पहली चीज आपको ये देंगे। व्यवहार, स्वभाव, ये भी आपका जो है, आप जब लोग आपको देखेंगे, आपका व्यवहार, आपका सोचने का तौर तरीका, तो वो भी आपको अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह पाएंगे, वो भी प्रभावित होंगे। दूसरों को भी आपके विचार और ये सोच प्रभावित करेगी। और साथियों, एक सबसे बड़ी बात और भी है, वो ये है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं या करेंगे इस वर्ष, तो आपकी इच्छा ये भी रहेगी कि लोगों के द्वारा आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्निशन मिले आपको।
इसकी भी अंदर एक इच्छा हर समय आपके बनी रहेगी कि भाई मैं इतना अच्छा कुछ कर रहा हूँ, इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, माइंड प्लानिंग लेकर के आता हूँ, तो लोगों को मुझे भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि साहब क्या बात है। और यहाँ पर केतु जो हैं आपसे कुछ अच्छे अच्छे ही काम कराएंगे, एक से अधिक कराएंगे। एक कर लिया, दूसरा दूसरा कर लिया, तीसरा। तो यहाँ पर केतु रह करके लगन में आपको कुछ अच्छे कार्यों के लिए मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए आएंगे। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी फायदा देंगी इस वर्ष, और इसी के कारण आपको सफलता भी मिलेगी। ज्ञान भी आपका बढ़ेगा, लोगों को ज्ञान भी बांटेंगे, लोग आपसे ज्ञान लेकर के लाभान्वित होंगे। लेकिन एक बात जरूर है, ये हमारा यहाँ पर आपसे कहना है कि आप जिस टास्क को, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथों में लेते हैं, उसको आप स्वयं पूरा करें। कोशिश ये रहे कि आप खुद करेंगे, दूसरों पर डिपेंड ना रहें, दूसरों के ऊपर ना डाल दें वो कार्य कि चलो भाई ये काम जो है मैं इसको दे देता हूं, ये दूसरा इसको दे देता हूं, तीसरा उसको दे देता हूं, कार्य बिगड़ जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो भी कार्य करें आप अपने हाथों से करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, एप्रिशिएशन भी मिलेगा, और जिसकी आप इच्छा रखते हैं रिकॉग्निशन वो भी मिलेगी। और साथियों, इसके साथ साथ थोड़ा सा सेहत को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा, विशेष रूप से पेट से संबंधित रोग ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी जरूर करते रहें, क्योंकि केतु जो हैं वो पेट से संबंधित बीमारियां भी दे देते हैं। जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन में क्योंकि राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, तो वहां पर कुछ वैवाहिक जीवन में अटकलें तो हैं, सुखों में तो कमी के संकेत मिल ही रहे हैं। लेकिन केतु के होते हुए केतु यही चाहेंगे कि चीजें शांतिपूर्ण ढंग से ही सॉल्व हो जाए, सॉर्ट हो जाए। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में केतु द्वादश भाव में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में। अब क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठे हैं और वो भी द्वादश भाव में बैठे हैं, तो देखिए स्वास्थ्य का ध्यान तो जरूर रखिएगा भाई। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आप कन्या लगन राशि के जातकों को केतु दे सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है केतु के एक साथ कि जब केतु यहां पर बैठते हैं द्वादश भाव में, तो यात्रा तो आपको कराएंगे ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये यात्रा जो होंगी ना, वो आपकी मन माफिक यात्राएं नहीं होंगी। यात्राएं तो आप करेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सावधानी के साथ करिएगा, उसमें कहीं नुकसान ना उठाना पड़ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और ज्यादा ट्रस्ट किसी पर ना करें। एक तो होता है ना ब्लाइंड फेथ ना करें, चीजों को देख समझ करके ही फैसले लें। और हर चीज को आप सोचने में समय अधिक गंवाएंगे अपना, प्रैक्टिकल बनिएगा। केतु जो है आपको एक तरह विचारशील तो बनाएंगे, हर चीज को बहुत डिटेल में जा करके उसकी गहराई में जा करके विचार करेंगे, सोचेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट भी तो उनको करना होता है ना, तो उनको करने में डिले ना हो, इसका भी ध्यान रखना है, समय पर चीजें चलें। और इसके साथ साथ खर्चों का पर भी आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। हालांकि ये जो खर्चे हैं थोड़ा सा या तो आपकी सेहत को लेकर के या आपके धार्मिक कार्यों को लेकर के अधिक होने की संभावना है। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में केतु 11th हाउस में है अपनी शत्रु राशि सिंह में, 2026 में यहीं पर रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। तो ये आपको किस प्रकार के रिजल्ट देने वाले हैं? देखिए अचानक आपके लाभ में वृद्धि के भी संकेत हैं। ये केतु हैं, कोई भी रिजल्ट जब देते हैं तो अचानक देते हैं, पहले से किसी चीज के बारे में आपको कोई एहसास, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी मालूम नहीं होता कि क्या होने वाला है, और ये अचानक आपको धन का लाभ करा सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। मगर मित्रों के साथ थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मित्रों के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है। तो मित्रों से थोड़ा सा सचेत और सावधान रह करके ही चलिएगा। उधर जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके भी द्वारा आपको मिलने वाले सहयोग में कमी के यहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। तो मेरा आपको यहां पर व्यक्तिगत तौर पे भी यह कहना होगा तुला लगन राशि के जातकों से कि भाई आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, बस अपने परिश्रम पर ही आप भरोसा करके चलें, विश्वास करके चलें, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। और जैसा मैंने कहा कि देखिए लाभ तो ये अचानक दिला सकते हैं, यहां पर रह करके तो केतु लॉटरी तक भी लगवाते हैं, लेकिन क्योंकि ये शत्रु राशि में है तो ये तो मैं नहीं कह सकता आपके लिए। लेकिन हाँ, अचानक ये धन का लाभ कभी भी करा सकते हैं। आपकी अगर आप जॉब करते हैं सैलरी इंक्रीज हो जाए, व्यापार करते हैं तो अचानक कहीं से कोई आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो ये चीजें हैं जिसके वजह से
केतु जो है यहाँ पर, और मित्रों से मैंने कहा है कि थोड़ा सा सावधानी भी जरूरी है। वैसे तो देखिए संतान से जुड़ी चिंताएं भी दूर होने की भी यहाँ पर काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, और नए अवसर भी आपके सामने आएंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा परिश्रम पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। खाली भाग्य पर ही निर्भर बिल्कुल ना रहे। मैंने अभी आपसे कहा था कि किसी बड़े भाई या बड़ी बहन या किसी पर भी डिपेंड ना रहें, मित्रों पर डिपेंड ना रहें। आप अपने बलबूते पर जो भी करना है करने की कोशिश करें, उसके लिए फिर परिश्रम पराक्रम आवश्यक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है तुला लगन राशि के जातकों को। तो साथियों, अब आगे बात करेंगे हम आपसे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में केतु है दशम भाव में। जी हाँ, तो यहां पर केतु आपके लिए क्या किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, क्योंकि करियर का मामला है, प्रोफेशन का मामला है, आपके वर्क प्लेस की बात है। केतु बैठे हैं शत्रु राशि में बैठे हैं। तो यहां पर क्या है कि केतु जो है संघर्ष तो आपको कराएंगे, संघर्ष तो आपको करना ही है। ये बात तो आप ध्यान में रखिएगा कि भाई पूरे वर्ष वृश्चिक लगन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन अचानक आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, किस लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसका मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो कहीं दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहा। तो यही आप गलती करेंगे अगर ऐसा सोचेंगे, क्योंकि मेहनत मैंने कहा कि केतु कराएंगे आपसे, संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी आपकी वर्क प्लेस में, और अचानक एकदम आपको पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। अचानक ऑल ऑफ ए सडनली कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट होगी जिसका पहले से आपको दूर दूर तक भी कोई अनुभव और एहसास नहीं होगा। केतु अचानक चीजें देते हैं। और हाँ, एक बात के लिए और तैयार रहिए, ये भी बताना चाहेंगे, स्थान परिवर्तन के भी योग बहुत प्रबल है आपके कार्य क्षेत्र में। स्थान परिवर्तन होने का भी बहुत प्रबल योग है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो देखिए सुख सुविधाएं भी आपको मिलती रहेंगी, एज यूजुअल जो ले रहे हैं वो मिलती रहेंगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उन्नति के भी चांसेस मिलेंगे। उन्नति का मतलब अगर आप कोई नौकरी अपने लिए सर्च कर रहे हैं, कहीं चेंज लेना चाहते हैं, पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां से आप उसको चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो ऐसे भी अवसर आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे अवसर। लेकिन जहां पर भी आप जो भी अवसर, आप कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको अच्छा लगता है, तो बहुत थोड़ा सा उसको एनालिसिस करके ही तभी उसको फाइनल करें। आप जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, सारी चीजों की डिटेल में जाकर के ही तभी कुछ फाइनल डिसीजन लेना आपके लिए हित में रहेगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका सैजिटेरियस साइन है, जो सैजिटेरियस असेंडेंट के जातक हैं। आपके चार्ट में केतु जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं, नवम भाव में। अब यहां पर बैठने से देखिए थोड़ा भाग्य में अवरोध तो पैदा करेंगे ही करेंगे। भाग्य का भरपूर तरीके से सहयोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात यहां पर भी है आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए कि देखिए, ये तो मैंने कहा कि भाग्य में कमी करेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसा कार्य आपका बन सकता है जिसको आप ये मान करके चलते हो, पहले से ही सोच करके बैठे हो कि भाई मेरा तो भाग्य तो कुछ साथ दे नहीं रहा है आजकल, तो काम तो मेरा क्या बनेगा, बिल्कुल एक तरीके से निराश, होपलेस। लेकिन ये केतु हैं, अचानक आपका कोई एकदम ऐसा काम बन जाएगा। और धार्मिक यात्राओं की भी प्लानिंग आप करेंगे, धार्मिक यात्राओं पर जाने की प्लानिंग, और वो भी घर के सदस्यों के साथ करेंगे, अकेले दुकेले नहीं। तो आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। जहां तक हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, उनको अत्यधिक मेहनत करने पर ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। मगर आप अपने क्षेत्र में जहां पर भी कार्यरत हैं, मेहनत करके परिश्रम करके ही कुछ अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति की आपके अंदर इच्छा रहेगी। आप सोचेंगे यही कि मैं कुछ अच्छी मेहनत करके ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति करूं, इसी इंटेंशन के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे। बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो साथियों, इसमें केतु जो है आपके अष्टम भाव में है, आपके लगन भाव से 8th हाउस में, और वो भी शत्रु राशि में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी केतु अष्टम भाव में बैठते हैं और वो भी शत्रु राशि में है, 8वें घर का जो केतु है वो शारीरिक कष्ट भी देते हैं, विशेष रूप से जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित व्याधियां, परेशानियां, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इस तरीके की चीजें, और फाइनली पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम। तो ये जब ये 8th हाउस में बैठते हैं तो ये कुछ ऐसी देते हैं। और अगर आपके भी साथियों 8th हाउस में केतु बैठे हुए हैं और अगर उनकी भी दशा चल रही है, बहुत सावधान रहिएगा। अंत में उपाय तो हम देंगे ही, बता चुके हैं आपको ये बात आरंभ में ही। और ऐसे में क्या होता है कि इनकम भी कोई बहुत ज्यादा नहीं कराते केतु यहाँ पर रह करके,
परिजनों के साथ भी थोड़ा सा डिफरेंसेस रहते हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस बने रहते हैं। सेविंग्स भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई आप बहुत ज़्यादा या अच्छी मात्रा में कर पाएँ। थोड़ा सा क्रोध भी रहता है, एग्रेसिवनेस रहती है मन में। और अब आपको करना क्या है? करना यही है कि केतु के उपाय करके ही आप इनको शांत करें, तभी कुछ बात बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान जरूर करें आप मकर लगन राशि के जातक, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के साथ भी संबंधों में कमी का पूरा पूरा संकेत है। बात करते हैं आगे कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के। तो आपके चार्ट में जो केतु हैं ये सप्तम भाव में बैठे हैं, 7th हाउस में, पूरे वर्ष भर। तो देखिए, एक तो अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं किसी के भी साथ, तो बहुत सतर्क और सावधानी के साथ करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है, हानि हो सकती है। और दूसरा, क्योंकि ये विवाह का भी घर है, स्पाउस का भी घर है, तो अगर आपका जो स्पाउस है उसके साथ भी संबंधों को बेहतर बनाने पर ही ध्यान दें। कोशिश यही रहनी चाहिए किसी भी तरह से आपका जो मैरिड लाइफ है वो सही तरीके से ही चले, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। हालांकि बीच बीच में आपके दिमाग में कुछ उल्टे सीधे भी ख्याल आएंगे जिनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां पर केतु आपकी मदद करेंगे। वो राहु के कारण ऐसा है, केतु आपकी मदद करेंगे और आपको ये एहसास कराते रहेंगे कि नहीं, मैं जो ये सोच रहा हूं ये गलत सोच रहा हूं, मुझे ऐसा सोचना तो सोचना, ऐसा करना तो चाहिए ही नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। तो केतु यहां पर आपको कदम कदम पर ये रियलाइज कराएंगे चीजों को। और अगर आपने उन चीजों को का एहसास हो गया सही टाइम पर, तो फैसले भी सही होंगे और रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। अब अगर आपने उन चीजों को इग्नोर कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा होगी आपके लिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कुंभ लगन राशि के जातकों को। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के लेकर के। आपके चार्ट में जो केतु की स्थिति है वो 6ठे भाव में है, 6th हाउस में। वैसे तो देखिए, केतु को 6ठे भाव में अच्छा माना जाता है, और यहां पर राहु जो है वो, क्योंकि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं, तो राहु उनके ठीक सामने हैं, कुंभ राशि में है। हालांकि एक दूसरे के शत्रु हैं राहु और केतु। तो यहां पर क्या है कि वैसे तो ये केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में बैठे हुए हैं, है तो इनकी शत्रु राशि मित्र राशि भी नहीं है, उच्च राशि भी नहीं है, मूल त्रिकोण राशि भी नहीं है इनकी, शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी केतु जो है वो ठीक ठीक रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, देंगे, इसकी संभावना है। और कोर्ट कचहरी में भी अगर कोई आपका मुकदमा चल रहा है तो वहां थोड़ा सा टेंशन तो जरूर रहेगी दिमाग में कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, क्या वर्डिक्ट होगा, क्या जजमेंट होगा जज का। लेकिन जब जजमेंट आएगा तब उसको देख करके जरूर राहत की सांस मिलेगी। विरोधी जो हैं उनको आप बहुत टैक्टफुली तरीके से हैंडल कर सकेंगे, बहुत ही टैक्टफुल तरीके से, और आपके लिए कुछ दूसरे सोर्सेस के थ्रू भी इनकम होने की संभावना बन रही है। तो यहां पर और कुछ खर्च करने की भी संभावना है, खर्च भी आपके हाथों से जरूर होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप कोई लोन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो यह कार्य कुछ थोड़े बहुत एफर्ट करने पर सफल हो जाएगा, आपका सफलता मिल जाएगी। थोड़ा कोशिशें करनी जरूर पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ भी थोड़ा करनी पड़ेगी, लेकिन कार्य आपका अल्टीमेटली बनेगा। और साथ ही यह भी मैं बताना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, खान पीन पर विशेष तौर पे स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें, अपने रूटीन को फॉलो करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं उपाय क्या किए जाए। हम कुछ उपाय बता रहे हैं, इनमें से जो भी आपको कोई पसंद आता है उपाय, उसको आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने उपाय दे रहे हैं सभी करने हैं आपको, तो ऐसा नहीं है। देखिए, काले सफेद रंग के तिल शनिवार के दिन या बुधवार के दिन बहते जल में प्रवाह करें। दूसरा, कुत्ते को, और वो भी काले सफेद रंग का कुत्ता हो, अगर उसको आप दूध पिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं तो केतु से अच्छे परिणामों की आशा आप कर सकते हैं, प्राप्ति की, काले सफेद रंग के कुत्ते को। और अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तो इनका मंत्र बहुत अच्छा है, ओम केम केतवे नमः। दूसरा मंत्र इनका है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक एक माला, मतलब एक माला इस दोनों में से किसी भी एक मंत्र की आप नियमित रूप से। और सबसे सर्वोपरि आप कुछ ना करें, गणपति जी की पूजा करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें या गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, या फिर गणपति जी के मंत्रों के जाप करें। ओम गण गणपतये नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र हैं कुछ
ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। गणपति जी की पूजा करें, नियमित रूप से करें। गणपति जी की पूजा करेंगे, बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर मोदक या मोतीचूर के 2 लड्डू अपने हाथों से उनके श्री चरणों में जाकर के आप रखेंगे, भोग लगाएंगे उनको, तो भी आपके कष्ट दूर होंगे। साथियों, मैंने आपको इतने उपाय जो दिए हैं, ये इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, पसंद आए, वो आप नियमित रूप से करें। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, वैसे तो ये सारे उपाय कायदे में तो कम से कम 43 डेज कंटिन्यू होने चाहिए, 43 दिन तक। बीच में अगर किसी वजह से ब्रेक हो गया तो फिर इसको दोबारा से शुरू करना है। और अगर आप इसको कंटिन्यू ही कर सकते हैं पूरे वर्ष भर, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। 43 का कोई चक्कर ही नहीं, कंटिन्यू करें, छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप सभी 12 लगन राशियों के ऊपर केतु ग्रह की किस प्रकार की प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है वर्ष 2026 में, इसको लेकर के हमने चर्चा की थी। हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आएगी, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि सभी 12 लगन राशि के जातक को ये जानकारी का लाभ मिल सके कि केतु के द्वारा किस प्रकार के प्रभाव उनके जीवन में देखने में आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक पहुंच सकें एक एक करके, और उनका भी समय पर आपको लाभ मिल जाए, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।